हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं केसलेट डीआई जो कि आपके एसबीआई क्लर्क 2021 में पूछी गई थी। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दिए जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप रिज्यूम करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि 3 क्लासेस है ए बी सी और उनके अलग अलग सेक्शन है एक्स वाई जेड। तो पहले हमने नोट डाउन कर लिए क्लास ए बी एंड सी और उनके सेक्शन आ गए एक्स वाई एंड जेड। अब पहले क्लास ए का डाटा को ब्रेक करते। तो पहले आपको दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए में कितने 360। तो क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए 360। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन एक्स में कितने 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 1/3 ऑफ 360। 1/3 ऑफ 360 कितना आ गया, वो आ गया 120। इतने आपके एक्स सेक्शन में है ए में, तो ये 120 हो गया। अब इधर बचे कितने वाई और जेड के लिए 360 माइनस 120 मीन्स 240। तो आपको आगे दिया कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई एंड जेड वो है 2:1। 2:1 ये y और z का रेशियो दिया आपको, y और z का। इसको टोटल आपने बना लिया 3 यूनिट आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू इधर से आ गई 80 मीन्स इधर 1 यूनिट 80 और 2 यूनिट 160। 2 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y, तो ये 160 आ गए और 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है z, तो ये 80 हो गया। तो 120 160 80 इतने आपका ए का डाटा ब्रेक हो गया। अब बी पे बढ़ते। बी में दिया है कि द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स एंड वाई, उसका रेशियो आपको दिया है कि बी में, अभी बी की बात कर रहे, जो बी में एक्स और वाई उसका रेशियो आपको दिया है 8:5 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेड इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में टोटल कितने 8 5 13, उसका 50% वो जेड में 50% कितना आ गया इसका 6.5। ये रेशियो का आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाता है 16:10:13। एक्स वाई और जेड इसका रेशियो हो गया। इन तीनों का आपने ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 39 यूनिट। 39 यूनिट। और आगे आपको दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने क्लास बी में 390। 390 मीन्स 39 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 390 को। तो इधर से 1 यूनिट आ गया 10, तो 16 का 160 आ गया, 10 का 100 एंड 13 का 130। एक्स वाई और जेड तो 160 आ गया, उसके बाद 100, उसके बाद 130। अब बढ़ते क्लास नंबर सी पे। अब सी की बात करते हैं। तो सी में आपको दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड सी इज 3:2। मतलब बी में जो स्टूडेंट है और सी में जो स्टूडेंट है उनका रेशियो आपको दिया है 3:2। तो बी में हमने देखे थे कि 390 स्टूडेंट है, 3 यूनिट की वैल्यू 390 है। ये कितना टाइम्स जा रहा है, ये 130 टाइम्स जा रहा है। तो 2 का भी 130 टाइम्स कर लिए, ये आ गया 260 मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सी के आ गए। आगे भी बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई इन सी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ वाई इन बी। मीन्स वाई के जो स्टूडेंट है सी वाले और वाई के जो स्टूडेंट है बी वाले, तो बी वालों से 20% ज़्यादा है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती 1/5, मतलब ये 5 है तो ये 6 होगा। और वाई के बी कितने हैं आपके पास 100, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को मीन्स 20 टाइम्स। तो 6 का भी 20 टाइम्स कर लिया आपने, तो ये आ गया 120। 120 वाई रिप्रेजेंट कर रहा है सी का। उसके बाद फिर आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी। सी में कितने टोटल स्टूडेंट है 260, उसका 30%, ये एक्स का सी इक्वल 30% ऑफ 260। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 26 3 जा, ये आ गया आपका 78। इतने आपके एक्स में स्टूडेंट।
अब आपको z का निकालना है, z के c। तो 260 में से 260 टोटल थी, उसमें से 78 और 120 को माइनस कर दिए, -78 -120, ये कितना आ जाता आपका, ये आ जाता आपका 140 - 78 मीन्स 62। 62 मीन्स ये z के स्टूडेंट हो गए। तो पहले हमने क्या किए थे इसमें, इसको पहले रिवाइज कर लेते, उसके आगे बाद आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहले हमारे को दिया था कि जो क्लास ए है उसमें 360 स्टूडेंट थे, तो हमने इधर 360 लिख लिए। उसके बाद जो x था, x का 1/3 था, x का 1/3 मीन्स 360 का 1/3, तो ये 120 आ गए। 120 के बाद फिर आपको दिया था कि y और z का रेशियो दिया आपको 2:3 मीन्स 360 - 120, ये आपने देखे था 240, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू इधर से हमने निकाल लिया 80। 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई, तो आपने इधर लिख लिए। उसके बाद बी पे बढ़े, बी में आपको दिया था एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो 8:5, 8 5 13 हो गया। उसका 50% बोला था जेड है, 50% में आधा। अब ये 6.5 रेशियो में पॉइंट था, तो हमने पॉइंट हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 10 और 13, इनका आपने टोटल करें तो 39 यूनिट आ गया, जो कि 390 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट इधर से 10 आ गया। फिर आपने देख लिया कि डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ गई 160, 100 एंड 130। फिर आगे सी पे बढ़े, बी और सी का आपको रेशियो दिया था कि 3:2, बट बी के आपको वैल्यू पता है कि 390 है, तो 3 यूनिट मीन्स 390 मीन्स 130 टाइम्स, तो उसका 2 का भी 130 टाइम्स कर लिया, तो 260 आ गया आपका। तो 260 आपको इधर से सी की वैल्यू मिल गई। फिर आगे आपको बोला था कि वाई जो सी के स्टूडेंट है वो बी से 20% ज़्यादा है। 20% की वैल्यू क्या आती है, 1/5 मीन्स 5 से एक ज़्यादा करके 6, और 5 की वैल्यू आपको दी थी 100, आपने निकाले थे इधर बी में, तो इसका 20 टाइम्स था, तो इसका भी 20 टाइम्स करके 120 आ गया आपके पास, 120। उसके बाद आगे जो x है, x ऑफ c वो 30% है टोटल का, टोटल आपने निकाल लिए थे 260 आई थी, उसका 30% आ गया 78। अब बचा सिर्फ z आपको निकालना था, तो आपने क्या किया, टोटल में से 120 और 78 दोनों को माइनस कर लिया, तो आपके पास z आ गया। अब चलते क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन x इन b टू c, x का b और x का c, इसका रेशियो आपको बताना है। x का b कितना है 160 और x का c कितना है 78, इसको 2 से कैंसिल आउट करें तो 80 आ जाता है और ये 39 आ जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन y इन ऑल द क्लास टुगेदर, आपको ये तीनों की टोटल करनी है 160, 100 एंड 120, तो 380, 380 मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन z इन ए एंड सी, जेड ए और जेड सी, इसका एवरेज बताना है आपको। जेड ए कितना है 80 और जेड सी कितना है 62, तो ये कितना आ गया 71। 71 मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन वाई इन बी एंड सी, वाई ऑफ बी एंड वाई ऑफ सी, इसका डिफरेंस आपको बताना है विद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए। डिफरेंस आपको पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू ये बड़ी है या ये बड़ी है, इसलिए आपने मॉड्यूलस लगा दिए था। तो y ऑफ b कितना है, y ऑफ b आपके पास है 100 प्लस y ऑफ c कितना है 120 एंड टोटल ऑफ a वो है 360। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाता है 220 माइनस 360 मीन्स माइनस का 140 और मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस का 140 आएगा, प्लस का 140 मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आखिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेड
इन बी, जेड ऑफ बी कितना है 130 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी 260 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज निकाल रहे इसलिए 100, तो 130 का 2 टाइम्स मीन्स ये कितना आ गया 50%, 50% मीन्स ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जो भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट आती है वो हम टेलीग्राम पे शेयर करते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।